Bismillahirrahmanirrahim. In last lessons we have done exercise 4.1 to 4.3 जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स देखी थी और हमने उसका ऑर्डर देखा और हमने देखा कि वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब जो आज का लेसन है उसमें हम जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं 4.4 से 4.10 तक उन तमाम एक्सरसाइजेज के वी विल गो थ्रू ऑल दीज एक्सरसाइजेज। अब 4.4 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस So it's basic operations on algebraic expressions. Basic operations, we have total 4 basic operations. आप सब ही जानते होंगे addition, subtraction, multiplication and division. In this exercise 4.4, we will only do the addition, subtraction, multiplication and the division of algebraic expressions. तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल जिस तरह से हम अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को हम जिस तरह से जो हमारा सिंपल मैथ्स होता है हम उसमें अर्थमेटिक में कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम चीज़ों को करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 बेसिक रूल्स हैं एडिशन के लिए। इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये जो 2 आपको साइन नज़र आ रहे हैं ये किसी भी 2 नंबर्स के हैं जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं। अगर उनका साइन प्लस प्लस है तो हम अपने नंबर्स को जो हमें 2 गिवन नंबर्स हैं उनको प्लस करेंगे। इसी तरह दोनों के साइन अगर माइनस हैं तो दोनों को भी प्लस ही करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है। अगर अलजब्रा में अगर आपके पास आप एडिशन कर रहे हैं और उसमें 2 नंबर्स के साथ साइन माइनस है दोनों के साथ, तो आप उन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल -1 एंड -2, तो हम इसको ऐड करेंगे। 1 + 2 3 होता है, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें साइड पे हमारे पास मेंशन है कि आंसर साइन क्या होगा, साइन विद बिगर नंबर। तो यहाँ पर 2 के साथ माइनस का साइन है तो हम -3 लिखेंगे। इसी तरह प्लस में देखें प्लस 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 होता है, तो हम प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर के साथ साइन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। असल कॉन्सेप्ट यहाँ इन दोनों में समझने का है कि आंसर साइन उसके साथ जो बिगर नंबर के साथ जो साइन है वो ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव -1 एंड +2 एंड +1 -2। ठीक है, ये वाले दो केसेस हैं, माइनस प्लस और प्लस माइनस। अब देखें दोनों केसेस में हमारे पास साइन जो है वो माइनस प्लस है दोनों केसेस में। यहाँ पे भी माइनस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 1 के साथ माइनस है और यहाँ पर 2 के साथ माइनस है। तो इतनी अंडरस्टूड बात है, यहाँ से आप समझ लें कि दोनों को हमने माइनस ही करना है, दोनों में हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पर है, क्योंकि फ़र्क तो है ना, यहाँ पे 1 के साथ माइनस है, यहाँ पर 2 के साथ माइनस है, दोनों के साइन चेंज है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। आपने दोनों को 2 - 1 कर दिया, 1 आ गया। अब हम देखेंगे इसको, लास्ट में आपने ये लाजमी देखना है कि बिगर नंबर के साथ जो इन दोनों में बड़ा नंबर है उनके साथ साइन कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है हमारे पास जो है 2 इज़ बिगर नंबर विच हैव साइन प्लस, तो सो यहाँ पर +1 आएगा। जबकि यहाँ पर -2 है, बिगर नंबर 2 है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आंसर हमारा -1 आएगा। ठीक है। तो इन तमाम 4 बेसिक रूल्स को हमने जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ये वाला अगर 2 नंबर्स हैं उनके साथ साइन मौजूद हैं, ये वाले हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ये जो 4 जो ये बेसिक रूल्स हैं ये समझ लें कि पूरे अलजबरा की जान है। अगर हम
ये कॉन्सेप्ट्स हमारे वीक होंगे, हमें इनमें कन्फ्यूजन होगी, तो पूरा अलजबरा जितना भी आप करेंगे उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले इन 4 बेसिक रूल्स को समझ लीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि सब्ट्रैक्शन में साइन जो माइनस का आ रहा होता है, क्योंकि देखिए प्लस में हम प्लस कर रहे हैं, प्लस का साइन होता है। जैसे सिंपल मैथ्स में हम करते आए हैं, ये 2 है और ये -1 है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब इसी तरह इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है और ये माइनस है, देन आपके पास ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या होगा कि ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो अंदर जितनी भी टर्म्स के साइन होंगे प्लस माइनस वो तमाम उलट हो जाएंगे। अगर किसी टर्म का साइन प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाली टर्म होगी वो प्लस हो जाएगी। तो ये सब्ट्रैक्शन में आपने ये वाला चेंज, ये वाला जो आपके पास रूल है, ये आपने याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, और जो हमारे पास नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसकी तमाम टर्म्स के जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है, राइट। नाउ सी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज में वी हैव 4.5 एक्सरसाइज विच हैव टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने किया हुआ है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज़ रिकॉल करना चाहूँगी कि फैक्टर एंड रूट। फैक्टर जो है, फैक्टर किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी, फॉर हम एक नंबर को समझ लेते हैं कि नंबर फैक्टर क्या होता है, कि अगर हमारे पास जो है वो 6 है, 6 एक नंबर है, ठीक है, 6 को हमें मालूम है कि 3 टाइम्स 2 जो है वो इज इक्वल्स टू 6 होता है। तो अब ये जो 3 और 2 हैं ये दोनों 6 के फैक्टर हैं। तो बिल्कुल इसी तरह फैक्टर क्या होगा कि आपको एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो एक और आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी जो कि उसका फैक्टर होगी, और हमें ये प्रूव करना होगा ये इसका फैक्टर है। मीन्स के हम उसमें उसकी वहाँ से एक्स की या जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू लेने के बाद हम उसमें पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगी। अगर इक्वेशन होगी तो वो सेटिस्फाई होगी, अगर एक्सप्रेशन होगी तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह रूट। अब नेक्स्ट आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट है रूट का, कि व्हाट इज़ रूट। रूट हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जबकि x-1 जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है। तो x-1 से आपने x की वैल्यू क्या कंक्लूड की, इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू 1 को आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और ये इसका आ जाएगा रिमाइंडर। बिल्कुल इसी तरह जो सेकंड कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में वो है रूट, कि शो डैट 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें इज इक्वल्स टू का साइन है हमारे पास। तो इसके लिए रूट का मतलब समझ लें कि रूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू उसमें पुट करने पर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई। तो रूट को कैसे डिफाइन करेंगे कि रूट वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे रूट गिवन है 2, तो हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये वाली जो साइड है हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है। तो ये 0 अगर हमारे पास वैल्यू 2 पर ये एक्सप्रेशन पूरी 0 हो जाएगी तो ये 2 इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो एक्स की किसी वैल्यू पर तो वो उस इक्वेशन का रूट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली हमें इसमें शो करना है, हम इसमें 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये रूट है। अगर 2 के इक्वल ना, सॉरी 0 के इक्वल ना आए तो ये इसका रूट नहीं होगा। नाउ लुक एट
these all formulas, फार्मूला 1 to फार्मूला 5, ये हमारे पास 4.5 एक्सरसाइज थी रिमाइंडर थ्योरम। अब जो रिमेनिंग हमारी एक्सरसाइजेज हैं 4.6 से 4.10 तक, ये तमाम फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सिंपल फार्मूलाज हैं। इसमें आपको ओवरऑल देखें 15 फार्मूलाज को देखकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल फार्मूलाज हैं। जस्ट हमें इनको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि देखें हमारे पास इसमें ये स्क्वायर के फार्मूलाज हैं, यहाँ से ये क्यूब के फार्मूलाज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्यूब के फार्मूलाज और स्क्वायर के फार्मूलाज सबको ही याद होंगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास देखें, ये जो आपको इतने सारे फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं, यहाँ से फार्मूला 6 से लेकर फार्मूला 9 तक, ये बिल्कुल, अगर आपको ये वाला फार्मूला आता है तो समझ लें ये फार्मूला याद रखना मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह हम मज़ीद इन पे काम करेंगे तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू, वेरी ईज़ी।